अस्सलाम वालेकुम साइमन, कैसे हैं आप? खैरियत। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आपने एक मैसेज किया मुझे कि आज फ़लस्तीन पे बात करते हैं और फिर ये भी हमारे आपने मैसेज किया हमको कि फ़लस्तीन का जो है ना वो बड़ा गहरा ताल्लुक है, पाकिस्तान का, कश्मीर का, फ़लस्तीन का, दे टाई इन टुगेदर बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के साथ। आज उस पे बात बात करते हैं। बिल्कुल ज़रूर, बहुत ज़रूरी है ये बात करनी हुँ, ताकि जो पाकिस्तान की तारीख़ है, जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जी। उन लोगों के ज़हनों में आते रहें, वो उनके हुँ, ज़हनों से तहलील ना हो जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान में इतना कुछ होता रहा है सियासी मसलहतों की बुनियाद पर हुँ, कि कई दफ़ा हम भूल जाते हैं कि असलियत क्या थी। वी मस्ट कीप हिस्ट्री इन साइट एंड वी मस्ट नॉट लूज़ साइट ऑफ द हिस्ट्री। मुझे तशवीश इसलिए इसलिए हुई कि चंद दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हुँ, एंडोर्स किया फ़लस्तीन पर यूनाइटेड नेशंस की जो रेज़ोल्यूशन है उसका टू स्टेट फ़ॉर्मूला। हुँ, जब उन्होंने एंडोर्स किया तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हुई क्योंकि पाकिस्तान की रियासत का कभी भी ये कायदा नहीं रहा कि टू स्टेट फ़ॉर्मूला को एंडोर्स किया जाए और उसके पीछे एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। हुँ, ये हिस्ट्री जो है हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में शामिल है पाकिस्तान बनाने के, फ़लस्तीन का क्वेश्चन। आपको याद होगा एक प्रोग्राम में आपको मैंने कहा था मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की किताब में, कायदे-आज़म जब बिस्तरे रहलत पे थे, बिस्तर मर्ग पे थे तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था आई एम वरीड अबाउट 3 थिंग्स। हुँ, 1 the migration of the people from India and from Pakistan to India, हुँ, genocide. Second, Kashmir, and the third he mentioned was Palestine. हुँ, Palestine was very close to his heart, just not as something which was off the cuff. It हुँ, was a very well deliberated issue, and it started much before the creation of Pakistan. अ, एक डेट जो मैं आपको दे दे सकता हूँ वो है 31st 1931. हुँ, 1931, uh, when Allama Iqbal declared a liberation struggle in Kashmir हुँ, 1931 में, तो हुँ, उसके साथ ही उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए भी आवाज़ उठाई और ऑल हुँ, इंडिया मुस्लिम लीग ने कुछ एक्शंस लिए, नॉट ओनली टू सपोर्ट द पैलेस्टीनियंस बट आल्सो द कश्मीर मूवमेंट। आपको याद होगा कि कश्मीर के लिबरेशन स्ट्रगल पाकिस्तान की तरफ से आज़ादी से बहुत पहले शुरू हो गया था और लाहौर में और पेशावर में एक प्रोग्रेसिव ग्रुप था मुस्लिम लीग का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जो व्हिच वाज़ गिविंग देम मटीरियल एंड मॉरल सपोर्ट, दे वर सप्लाइंग वेपन्स एंड एवरीथिंग आल्सो। उसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब शामिल थे, खटक हुँ, साहब थे, जनरल अकबर थे, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन थे जिन्होंने पाकिस्तान टाइम्स, प्रोग्रेसिव पेपर्स बनाए थे, अमरोज़ अखबार और तो ये तो कश्मीर का स्ट्रगल पाकिस्तान बनने से पहले जो अब वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ की ज़मीन से शुरू हो चुका था। तो इसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बाकायदगी से चंदा इकट्ठा करते थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और उन पैसों के साथ वो फ़लस्तीनियों की इमदाद करते थे। उनको इन्होंने वेपन्स भी सप्लाई किए, हुँ, वाया चेकोस्लोवाकिया, हुँ, ये हुँ, सब कुछ हुआ। बरतानिया को 2 चीज़ें मिली, एक तो जब वो आज़ादी देने लगे मुख्तलिफ टेरिटरीज़ को, तो उन्होंने बड़े-सगीर पाक व हिंद को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो ये हुआ क्वेश्चन, हुँ, दूसरा फ़लस्तीन में उनको मिली ब्रिटिश मैंडेट और ये ब्रिटिश मैंडेट जो थी दिस वाज़ अ वेरी, वेरी colonial mindset हुँ, हुँ, where they were planning to replace an entire population living in an area for 2000 years, more than 2000 years हुँ, उनको रिप्लेस करके और वहाँ पर पूरी दुनिया से जूस को लाके सेटल करने लगे थे। तो इसके ऊपर फिर पाकिस्तान बन चुका था, तो पाकिस्तान ने बहुत आवाज़ उठाई। पाकिस्तान को आज़ादी मिली 1947 में, एक नज़रियाती
मुल्क की हैसियत से, जी। और इसी तरीके से दुनिया में कहा गया, वो पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करता, हुँ, कि इज़राइल बना 1948 में एक नज़रियाती यहूदी मुल्क की हैसियत से। हुँ, तो ये 1 साल का फ़र्क था, डायनामिक्स इनकी एक जैसी थी। तो जब ये हुआ, तो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सर ज़फ़रुल्लाह खान, जी। जिनका नाम लेना अभी हम कुफ़र समझते हैं, नहीं समझते कि हम उनका नाम भी लें, क्योंकि वो अहमदी थे। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कन्विंसिंग तकरीर की थी यूनाइटेड नेशंस में अगेंस्ट द टू स्टेट फ़ॉर्मूला। हुँ, और आप हैरान होंगी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने हाथ से एक खत लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को, ट्रूमैन को, और उसमें उन्होंने कहा कि आप ये बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। आप एक किस्म के गुलामी को दूसरी किस्म की गुलामी से रिप्लेस कर रहे हैं दुनिया को लिबरेट करने के बाद, और पाकिस्तान को किसी सूरत में भी ये कबूल नहीं है। तो पाकिस्तान कायदे-आज़म का लेटर मौजूद है, जिसमें द टू स्टेट फ़ॉर्मूला ऑफ पैलेस्टाइन वाज़ रिजेक्टेड बाय कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। यूनाइटेड तो नेशन में जो तकरीर है, ये भी हुआ। हुँ, अब जब हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि टू स्टेट फ़ॉर्मूला के बाद के ऊपर कुछ होना चाहिए, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि ये हम पाकिस्तान की बुनियादों को हिला रहे हैं। आर वी हुँ, शेकिंग द वेरी फाउंडेशंस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? रादर अनफॉर्च्यूनेटली लोगों को एहसास नहीं है। दे वर नॉट शुक इनफ इन 1971 जब एग्ज़ैक्टली। हो गया। मैं इसी बात पे आने वाली थी अभी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इज़राइल पे आप नहीं ट्रैवल कर सकते पाकिस्तान के पासपोर्ट पे बिकॉज़ हम नहीं रिकॉग्नाइज़ करते और ये कायदे-आज़म के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में से था पाकिस्तान के। तो इस वक़्त टू स्टेट की बात करना वुड इट बी रॉन्ग ऑफ मी टू से कि ये देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही गद्दारी है हो जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल, पाकिस्तान के फाउंडिंग अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं बहुत अहम बता हुँ, दूँ। अ अ 24 मार्च 1940 हुँ, जब लाहौर रेज़ोल्यूशन पास हुई, तो उसके साथ एक और रेज़ोल्यूशन भी पास हुई थी। हुँ, दूसरी रेज़ोल्यूशन का कोई ज़िक्र नहीं कर रहा है हिस्टोरियन। कायदे-आज़म की पर्सनैलिटी को और तारीख को, हुँ, तहरीक-ए-आज़ादी की तारीख को मस्ख़ किया जा रहा है। पीपल लाइक इश्तियाक कुरैशी, ये परवेज़ हुदबाई वग़ैरह जो हैं, दे हैव बीन लेट लूज़ टू डिस्टॉर्ट एंड रिवाइज़ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। दूसरी रेज़ोल्यूशन थी फ़लस्तीन रेज़ोल्यूशन, अच्छा। लोगों को नहीं पता। हुँ, हुँ। और तो फ़लस्तीन का ज़िक्र क्रीड ऑफ मुस्लिम लीग में भी था। जब मुस्लिम लीग बनी और उनका बिल्कुल। क्रीड बना, जिसको क्रीड दूसरे अल्फ़ाज़ में फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। उसमें भी कुछ ना इसका फ़लस्तीन का ज़िक्र था उसके अंदर। हुँ, और सो ऑल दिस is embedded in the history of Pakistan, पाकिस्तान के फाउंडिंग प्रिंसिपल। और आपको मैं अहम बात बताऊँ, हुँ, आई एम वेरी थैंकफुल, एक बड़ा अच्छा शो किया टेलीविज़न पर हामिद मीर साहब हुँ, ने। अल्लामा इकबाल 1937 में फ़लस्तीन गए अच्छा। और वो मिले मुफ्ती फ़लस्तीन से, हुँ, और उन्होंने कहा कि बरे-सगीर पाक व हिंद के मुसलमान और वो तमाम मेंबरान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं। हुँ, इसलिए कह रहा हूँ कि क्रिश्चियंस भारी तादाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, मसीही, हुँ, हिंदू भी थे, हुँ, हालात हिंदू। तो उन्होंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं और हम आपको आपके स्ट्रगल में, ये जो चक्कर चल रहा है ब्रिटिश मैंडेट का, इसमें आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। हुँ, ये हुआ, और जब पाकिस्तान बन गया, तो मुफ्ती फ़लस्तीन पाकिस्तान आए कराची। अच्छा। सबसे पहले तो वो गए सीज़ फायर लाइन पे, हुँ, और वहाँ पर उन्होंने भारतीय काबिज़ कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हुँ, के लोगों को एड्रेस किया, और अच्छा। उन्होंने कहा कि हम इस फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल के साथ हैं। फिर वो काबुल गए, उन्होंने अफ़गान हुकूमत को कहा कि आप क्यों पाकिस्तान से दुश्मनी ले रहे हैं?
एक हुँ, नई इस्लामिक रियासत वजूद में आए, व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप इट। और सबसे बड़ी, पाकिस्तान इनहेरिटेड अ सिविल वॉर इन वज़ीरिस्तान आज़ादी के वक़्त, राइट। पीर-ए-पीपी वाली। हुँ, ही वेंट टू वज़ीरिस्तान, और वो बड़ी खतरनाक जगह थी उस ज़माने में। अंग्रेज़ों को वहाँ पर बड़ी मार पड़ी थी। वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पर कबायली इलाकों के जिरगा से खिताब किया, और अच्छा। उन्होंने उनको कहा कि ये शोरिश जो आप कर रहे हैं, ये हुँ, बरतानिया के खिलाफ नहीं है, ये एक इस्लामी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है, आप इसको बंद करें। हुँ, और फिर रिकन्सिलिएशन हुई पाकिस्तान के साथ फ़कीर-ए-पीपी की, और वो जंग बंद हुई। तो ये किरदार था फ़लस्तीनियों का पाकिस्तान में, और हुँ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फ़लस्तीनियों के लिए। और बहुत पैसे दिए, बहुत हमने बड़ा सपोर्ट किया। और राइट। जब ये पूरी प्रोसेस चल रही थी हमारी आज़ादी की, हुँ, तो आप देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर, पाकिस्तान पर और कायदे-आज़म पर कुछ दरवाज़े बंद किए गए, जी, क्योंकि द जी, ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स वर वेरी अनॉयड विद देम राइट। कि हम इनको आज़ादी देना चाह रहे हैं, एक अलहदा मुल्क बनाना चाह रहे हैं, हुँ, ये तो कोई अपनी राग गा रहे हैं पैन इस्लामिज़्म की। हुँ, कायदे-आज़म वाज़ अ विज़नरी, एंड ही डिडन्ट वांट टू लेट इट डाउन। कश्मीर में सोजिश शुरू हो चुकी थी। सो व्हाट हुँ, दे डिड, अपने जो उनके यहाँ एजेंट्स मौजूद थे, उनके थ्रू उन्होंने कायदे-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर नशर नहीं होने दी। दे डिड नॉट अलाउ इट टू हैपन। हाँ, They closed doors on Quaid-e-Azam through the Ziyarat Sanatorium, and see अच्छा, how quickly Liaquat Ali was murdered after that. उनको शहीद कर जी, दिया गया। जी, He was martyred. तो ये सब कुछ उसी डायनामिक्स का हिस्सा है, क्योंकि वो दे वर फीलिंग अनकंफर्टेबल विद पाकिस्तान राइट। कि हमने तो इनको एज़ अ वैनगार्ड अगेंस्ट कम्युनिज़्म पॉप अप किया है। हाँ, तो ये तो एक पैन इस्लामिज़्म की बातें करना शुरू कर दी हैं इन्होंने, पहले दिन से ही, पैदा होते हुँ, ही बोली। दे वर अनॉयड विद अस। और फिर वो इंस्टेबिलिटी का पूरा टेन्योर आया, फिर अमेरिका के साथ हमारी कोऑपरेशन आई, हुँ, मिलिट्री कोऑपरेशन, हुँ, जिसके कदोखाल अब भी सबक है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर और एवोल्यूशन के ऊपर। और फिर हम अमेरिका की एक लिहाज से वैसल स्टेट बन गए, या फॉरवर्ड लिसनिंग पोस्ट बन गए। आपको पता है बड़ा बेर में क्या हुआ, बाकी जगहों पे क्या हुआ, हुँ, एंड ऑल दैट हैपेंड। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल पाकिस्तानीज़ इज़, प्लीज़ आप अपनी तारीख तो पहचानें, लर्न हुँ, योर हिस्ट्री, नो व्हाट यू आर, आप किस घराने में पैदा हुए हैं। आपका घराना पाकिस्तान है। पाकिस्तान के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल, अ अ, कासिम फ़ज़ल हक, हुँ, बंगाली लीडर जो हमारे साथ थे इतने ज़्यादा, वो इन बिल्कुल, सब ने बनाए थे। लेट्स रिमेन लॉयल टू दोज़ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। हम अपनी जो विरासत है, उसके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमें उसके बिल्कुल, साथ बिल्कुल। रहना होगा। तो ये मुझे हुँ, इसका दिस इज़ व्हाई आई कॉल्ड यू, आई सेंट यू अ हुँ, मैसेज जी, दैट वी हैव टू डू अ शो ऑन पैलेस्टाइन। बिल्कुल। अच्छा ये बताएँ आप मुझे कि इस वक़्त थोड़ा-सा एक कंट्रोवर्शियल उसमें भी आ जाता है, टेरिटरी में आ जाता है, लेकिन बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि हिस्ट्री जिस तरह से हुई कि यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे पैन इस्लामिज़्म की तरफ जा रहे हैं, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के साथ था। एक इस्लामिक ब्लॉक बनने की थी जिसमें हमने पिछले हफ्ते भी बात की जिसके बारे में कि एक इस्लामिक ब्लॉक बनना शुरू हो रहा था जब वो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी भुट्टो साहब ने जो बुलाई थी पाकिस्तान में और जिसके बाद उन सारों को मार दिया गया, जितने भी लीडर्स उसमें थे या उनको उन दरबदर हो गए वो या जी, उनको मार दिया गया। तो ये बताइए आप मुझे कि जो हमारा डिले इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, द डिले इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो पहले दिन से वो क्या कहते हैं उसको नज़रिया ज़रूरत के नकी नज़र हो गया था। उसी ये क्या सारी एक ही कड़ी है? ये क्या सारे पहले दिन से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने हैं? बिल्कुल एक ही कड़ी है। और हुँ, क्रेडिट गोज़ टू ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उन्होंने जब हुँ, 1974 का आइन बनाया,
हुँ, तो आइन में कुछ ऐसे क्लॉज़ेज़ हैं हुँ। जो कश्मीर के कॉम्प्रोमाइज़ को प्रोहिबिट करते हैं। अच्छा। जब तक 2 तिहाई अक्सरियत से वो क्लॉज़ेज़ ख़त्म नहीं किए जाएँगे आईन पाकिस्तान में, जिसकी आजकल कोई हैसियत नहीं है, राइट। तो बिल्कुल। कश्मीर के ऊपर भारत के साथ हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते। जो हमारे एडवेंचरिस्ट हैं ना, जो कह रहे हैं इंडिया के साथ हो जाएगा, ये हो हुँ, जाएगा, हुँ, वो हो हुँ, जाएगा, ये वेंचरिस्ट और एडवेंचरिस्ट जो लगे हुए हैं, रिविजनिस्ट ऑफ हिस्ट्री लगे हुए हैं, दे हुँ, मस्ट रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और उसमें एक क्लॉज़ है, हुँ। जो प्रोहिबिट करता है नेगोशिएशन ऑन ऑफ एनी टेरिटरी व्हिच इज़ और will in due course become part of the territories of Pakistan. So this is not permitted in the Constitution of Pakistan at all. तो ये all this, these things are interlinked. ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो फ़िलहाल कंप्लीट लॉलेसनेस है पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन के खुद आपने भी कहा कि कोई हैसियत ही नहीं है, कोई वो है ही नहीं। इस वक़्त जो हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जाके तकरीरें कर रहे हैं। वो आपने बताया अभी वो टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ की बातें कर रहे हैं। किस हैसियत से डू यू थिंक कि उसका भी मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो तो नहीं है उनके पास, दैट्स नॉट हिज़ जॉब, राइट? That's not the they are according to the Constitution of Pakistan, they're supposed to work for day to day and not take any major decisions. ठीक और है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा पैराफर्नीलिया है। हुँ, Why was कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एंड लियाकत अली ये 2 इतनी जल्दी में क्यों थे कि पाकिस्तान की जो प्रिंसली स्टेट्स थी या हुँ, वो स्टेट्स थी जिन्होंने पाकिस्तान से एक्सीड नहीं किया था, टू गेट देम इनटू द फोल्ड ऑफ पाकिस्तान वेरी क्विकली। हुँ, यू नो खैरपुर की रियासत थी, बलोचिस्तान था, जिसको हम ओल्ड बलोचिस्तान कहते हैं, कलात था, उसमें कलात था, उसमें डेरा बुगटी था, उसमें मरी के एरियाज़ थे, कोलू के एरिया, ये सारा कुछ हुँ, तख्तान से नीचे वाले तमाम एरियाज़ थे, माशकेल। ये क्यों किया उन्होंने? उन्होंने इसलिए किया कि पार्टीशन प्लान में एक लूप होल छोड़ दिया था ब्रिटिश ने हुँ, और ही न्यू कि फ़लस्तीन की वजह से और कश्मीर की वजह से जो इंपीरियल पावर्स हैं, ब्रिटेन हुँ, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये उनसे नाराज़ हैं। हुँ, तो ही मेड श्योर कि अपनी ज़िंदगी में ये जो पाकिस्तान की यूनिफ़िकेशन है, ये कंप्लीट कर लें। जैसे इटली की गैरीबाल्डी ने यूनिफ़िकेशन की, बिस्मार्क ने जर्मनी की यूनिफ़िकेशन की, ठीक है? इब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका की यूनिफ़िकेशन की, ठीक है? वो जो क्रॉमवेल था उसने बरतानिया की इसी तरह कायद-ए-आज़म ने और लियाकत अली ने पाकिस्तान की यूनिफ़िकेशन की। चित्राल, स्वात, बलूचिस्तान के एरियाज़, खैरपुर की रियासत बहुत बड़ी हुँ, वॉलंटरीली पाकिस्तान में शामिल है। हुँ, अब भी हमारी ये सिंध में है। तो दिस यूनिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ना हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ में कुछ लिखा जाता है, बिल्कुल, ना बिल्कुल। हमारे हिस्टोरियंस मेंशन एंड दिस वाज़ इन द बैकड्रॉप ऑफ a contrarian policy followed by Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Liaquat Ali on Kashmir and on Palestine. और उन्होंने कहा कि कहीं हमारे मुल्क को ही ना ख़त्म कर दें, जल्दी-जल्दी मुल्क की यूनिफ़िकेशन करो और इस बिल्कुल। तरीके से ये सब कुछ किया गया था। पीपल ऑफ़न वंडर कि कायद-ए-आज़म ने तो एक भी गोली नहीं चलाई थी, तो बलूचिस्तान में आर्मी क्यों तलब कर ली थी उन्होंने, हुँ, यूनिफ़ाई करने के लिए। वो एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक टेम्पलेट थी, जिसको प्रीएम्प्ट किया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने। लोगों को ये कुछ नहीं बताया गया। जब मैं ये लेक्चर सुन रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे डॉक्टर इश्तियाक कुरैशी, परवेज़ हुदबा पाकिस्तान के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के खिलाफ ज़हर उगल रहे हैं, उन्हें कोई रोकता ही नहीं है। नो वन इज़ स्टॉपिंग देम और कोई हमारा इंटेलेक्चुअल स्कॉलर नहीं आ रहा मंज़र पे डिफाई करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम बीइंग अ हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हामिद मीर साहब ने एक छोटा-सा इनिशिएटिव लिया है, जिससे हम भी जागे हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल पैगाम एंड करने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए
मैं जानती हूँ, आप जानते हैं कि ये इस वक़्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, हमने तो अपनी हिस्ट्री में बार-बार देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर ताक पे रख दिया जाता है, कि बस वो एक चीज़ है। लेकिन जिस तरह से उसके साथ हो रहा है और अभी भी हो रहा है, लेकिन आज आपने ये बात बताई और बहुत क्लियरली बताई कि ये बात सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है, उससे पहले हमारे बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स की आ जाती है और यही बात बार-बार इमरान खान कहते हैं कि जब हमसे पूछा जाता है कि आपका फ़लस्तीन के बारे में क्या स्टांस है, तो हमारा वही स्टांस है जो कायदे-आज़म मैं ने आपको मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जी। जन मुशर्रफ व्हेन ही टूक ओवर एज़ चीफ एग्ज़ीक्यूटिव तो हमारी हुँ, मीटिंग थी वहाँ पर। तो बहुत पहले जी। कुछ लोगों ने फ़ौज में सजेस्ट किया था कि हाँ, इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर लेना चाहिए। हाँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितना वेस्ट का हमारे खिलाफ एजेंडा है वो सब खत्म हो जाएगा हुँ, और हम भी फिर सिंगापुर की तरह और उसकी तरह तरक्की कर सकेंगे। तो मेरे जैसे जो हमेशा एक अपना रियल व्यू अपनी हिस्ट्री के मुताबिक रखते हैं, हमने हुँ, कहा सेट ये तो ज़ाहिर कातिल है पाकिस्तान के लिए, वी कैन नॉट डू दैट। हम एक स्टेट इनटू एक्जिस्टेंस आए हैं बिकॉज़ ऑफ अ रिलिजियस क्वेश्चन। एक टू नेशन एब्सोल्यूटली। थ्योरी की बुनियाद पे हम आए हैं एंड वेदर इट सूट्स अस और नॉट हमें कुर्बानी भी देनी पड़े, वी हैव टू रिमेन टू टुवर्ड्स फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, लोगों का जो उनके इर्द-गिर्द थे। काफ़ी ज़्यादा वही थे जो बाद में इमरान के इर्द-गिर्द भी थे हुँ, कि इज़राइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाएँ। लेकिन वो नहीं हुआ। वी डिडन्ट इट वाज़ नॉट डन। आई वांट टू ब्रिंग सम थिंग्स ऑन रिकॉर्ड। जी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हाँ, ने अफ़गानिस्तान को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए वहाँ पर स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन शुरू कराई 1973 में जी। और सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद वही रेवोल्यूशन जो थी तब्दील हो गई अफ़गान मुजाहिदीन में। हुँ, हमने ये क्यों किया था? हमने इसलिए किया था कि हमारी जो बैकयार्ड है उसके साथ हमारी दोस्ती हो, हमारी फ्रेंडशिप हो। 1994 में बेनज़ीर भुट्टो और सरदार दाऊद अल्टीमेटली एग्रीड इन 1977 कि मैं ड्यूरल लाइन को परमानेंट बॉर्डर तस्लीम करता हूँ। ड्राफ्ट भी बन गया था, सब कुछ हो गया था। भुट्टो साहब का कू आया और उसके बाद हुँ, प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक जनरल ज़ियाउल हक ने उसको फ़ॉलो अप ही नहीं किया। एक लिंकेज 94 में यही एग्रीमेंट जनरल नसीरुल्लाह बाबर के थ्रू बेनज़ीर भुट्टो ने तालिबान के साथ की, अ, अहमद शाह मसूद के साथ की, गुलबुद्दीन हिकमत यार के साथ की, यूनुस खालिस तमाम अफ़गान फैक्शंस के साथ कि इसको परमानेंस दे देते हैं एंड राइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एक ऑलरेडी हमारी एग्रीमेंट है ईरान के साथ भी है और वो देयर फैमिलीज़ व्हिच आर स्प्लिट ऑन बोथ साइड्स वो इस तरह करेंगे सब कुछ एवरीथिंग वाज़ कंप्लीटेड और रातों-रात फिर बेनज़ीर भुट्टो को हटा दिया गया एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन। प्रेज़िडेंट लगारी ने ये काम किया। इनके पीछे कौन ताकतें थी जिन्होंने ये हल नहीं होने दिया? तो तीसरा इश्यू जो लिंक्ड है दैट इज़ अफ़गानिस्तान। हमने 40 साल से ज़्यादा अरसा कुर्बानी दी है। एक ज़माना था अफ़गानिस्तान में अफ़गान इतने नहीं थे जितने पाकिस्तान में रहते थे। उनकी 2 जनरेशंस जवान हो गई हैं। क्रिकेट अफ़गानिस्तान का कौमी खेल बन गया है, पाकिस्तान में से सीखने के और आज हम दूर-दूर कर रहे हैं अफ़गानों को। हम अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुक नहीं है। 40 साल जान, माल, लहू, खून की कुर्बानी देने के बाद आज हमारी अफ़गान पॉलिसी क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा सोचने की बात है कि हमने क्या कर दिया? व्हाट हैव वी डन? व्हाट हैव I वी was डन? just I was going to come to that. In fact, but I will because of our time constraints, I'm going to have to stop you here. क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, जितना हमारे लिए फ़लस्तीन भी ज़रूरी है और ये अफ़गान टॉपिक नहीं, मैंने टच शुरू होना में बहुत अफ़गानिस्तान ज़रूरी है। इसलिए मेंशन किया था कि मेरी इंटेंशन थी जी, कि टाइम खत्म होने से पहले मैं ये पंडोरा बॉक्स भी
खोलूँ आपके साथ। बहुत अच्छा कि आपने खोल दिया क्योंकि दिस इज़ एग्ज़ैक्टली वेयर आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट वीक बिकॉज़ हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या? साइमन, व्हाट इज़ आवर फॉरेन पॉलिसी एट दिस पॉइंट? और हम कर क्या रहे हैं? एंड आई बिलीव दैट्स अ फुल अदर शो तो वो लेट्स गो देयर नेक्स्ट टाइम। क्या ख़्याल है? ठीक है जी। थैंक यू सो मच। It's an honor talking to you. Seriously, I learned so much. Thank you so much, Simon. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड रेज़ योर फिस्ट। बिल्कुल, पाकिस्तान पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।